Hello everybody. In this lecture, we will discuss the energy spectrum of rigid rotator. तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं रिजिड रोटेटर वो होता है जिसमें एट न्यूक्लियाई के बीच का गैप इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन और दैट रिमेन फिक्स. So the energy of the rotator is found to be L square by 2I. We solved a lot of equations and we obtained this equation, this relation of the energy for J, and here J is the rotational quantum number. I am writing in short rotational quantum number, and I is the moment of inertia, which is mu r square, where mu is the reduced mass. So if the masses of these nuclei are m1 and m2, then the reduced mass will be equal to m1 by m2 divided by m1 plus m2. So we have seen this whole thing, the relation for energy in the previous lecture. Now we will find the term value, which is given by energy divided by hc. So it will look like this. Here we have h cut square, and if you write the value of h cut, which is h by 2 pi, then you will get this relation. ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, सोल्व करें इसको, एंड जे प्लस वन इस टर्म को सेपरेट कर लें, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम पुट कर देते हैं बी. ओके, एंड बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट. क्लियर है क्लास? तो इसका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, आप इसका यूज करते हैं. देखिए कैसे यूज होगा इसका. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्लास, तो हमने एच सी से डिवाइड कर दिया एंड आई इज मिसिंग हेयर. I have to write it. You see here I is missing, so I will write I here. So the value of rotational constant P, it will be, you see from here, it will be h divided by 8 pi square. Then you have moment of inertia I into h into c. So this is the value. Now you see here, you can you can write the term value for the rotational rigid rotator fz, and fz is bjj plus 1, and the allowed value of j are 0, 1, 2 and 3. So for j equal to 0, fj will be 0, and these are the subsequent values of fj for different value of j, you can see. And if you draw it on the energy scale, then you will see that for j equal to 0, fj is 0. So let this is the lowest term value for lowest energy of the rigid rotator, that is 0. And for j equal to 1, there will be a slight upliftment and it will be 2b. आप ये डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. j की वैल्यू 1 पुट करो तो 2b आ जाएगा इस रिलेशन में. आप यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 2 प्लस 1 3, ठीक है. 2 इंटू 3 इट विल बी 6b, तो ये 6b आ जाएगा. ऐसे ही 3 इंटू 4 12, 12 भी आ जाएगा. 4 इंटू 5 20, 20 भी आ जाएगा. सो क्लास, ये डिफरेंट जो लेवल्स हैं वो ड्रा कर रखे हैं. तो यहाँ से देखिए एक जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास. सबसे पहली बात, जब आपकी वैल्यू j की 0 है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, द एनर्जी लेवल आर नॉट इक्विडिस्टेंट. ये देखिए आप लोग, जो पहला, फॉर डिफरेंट जेज द एनर्जी लेवल्स आर एट डिफरेंट गैप, तो इनके बीच का गैप सेम नहीं है. यू कैन सी हियर it increases with increase in the value of j. So the energy gap
between consecutive level increases with j, जैसे j इंक्रीज होगा वैसे ये भी इंक्रीज होगा। तो अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वेव नंबर टर्म। ठीक है, तो वेव नंबर देखिए, वेव नंबर क्या होता है बेसिकली, वेव नंबर इज गिवन बाय द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ए बार ऑन इट, एंड दिस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ। तो यहाँ पर रेडबर्ग जो आपने बाल्मर फॉर्मूला है वहां से भी आप वेव नंबर फाइंड आउट करते आ रहे हैं अब तक, तो ये पता होगा आपको। नाउ आई हैव रिटन हियर एफ जे इज नॉट ए लीनियर फंक्शन ऑफ जे। देखिए लीनियर तो है नहीं। ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस। तो इसको थोड़ा सा अपने तरीके से ठीक तरीके से लिख लें। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, दिस इज फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि स्पेसिमेन पे लाइट इंसिडेंट होगी और वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब भी कोई पार्टिकल फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी कि एनर्जी बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो उसकी फाइनल स्टेट है उसमें से इनिशियल स्टेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ट्रम वैल्यू है, मान लेते हैं ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे होगा। सबसे पहली बात तो ये देखने की है क्या यहाँ से यही ट्रांजिशन होगा, तो इसका हम सिलेक्शन रूल से पता करेंगे। तो सिलेक्शन रूल सेज दैट जे कैन चेंज बाई यूनिटी, और एब्जॉर्प्शन हो रही है तो फाइनल का जो जे है वो ज्यादा ही होगा। तो यानी कि मान लेता हूँ मैं, जो हाई स्टेट है, हाई स्टेट का जो जे है ना, जे हाई दैट इज जे डैश, एंड जे ऑफ द लो स्टेट दिस इज जे डबल डैश। तो इनमें कितना गैप हो सकता है, 1 का गैप होगा। तो इसका मतलब अगर ये जे है मेरा तो ये क्या होगा, सॉरी, ये अगर मेरा जे है तो ये क्या होगा, हाई स्टेट वाला जे प्लस 1। तो यही बात है यहाँ पे। तो अगर मैं जे डैश, ये मेरा हाई स्टेट है, तो हाई स्टेट के लिए जो जे डैश है उसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं जे प्लस 1 है। तो लोअर स्टेट के लिए जे डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, इससे एक कम, तभी ट्रांजिशन अलाउड है। तो देखिए अब यहाँ पे जे, अगर मैं एफ जे डैश की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे एफ जे डैश एंड जे डैश इज जे प्लस 1, so this will be b into j dash that is j plus 1 and then j dash plus 1 that is j plus 2। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे, और अगर मैं f j डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा b j देन j प्लस 1, बिकॉज ये इससे कम है, ये j डैश से एक कम है। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। आप इसको अपनी रफ कॉपी पे सोल्व करके देखिए सारी चीजों को। तो देखिए यहाँ पे हमने जनरल ऑब्जर्वेशन है जो वो डिस्कस की, हाउ द फंक्शन एफ जे चेंजेस विद रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड वी हैव seen what are the general observation. Now we will see this is the wave number corresponding to different transition. The allowed value of j are 1 2 3 0 1 2 3, so I can write it, this is positive integer and j is the rotational quantum number of the lower rotational energy level। ये बात याद रखनी है पे। ठीक है, कैसे लोअर रोटेशनल नंबर, यहाँ पे देखिए रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये देखिए यहाँ पे जो जे डबल डैश है उसको हमने जे कंसीडर किया है और जे डैश है जो उसको क्या माना है जे प्लस 1, इससे एक है ज्यादा। तो ये बात याद रखने की है यहाँ पे पार्टिकुलरली, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। J is the rotational quantum number of the lower rotational energy level, ये बात याद रखने की है। तो देखिए अगर मैं टेबल बनाता हूँ फिर से फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ J एंड द वेव नंबर, देन यू विल सी दैट it will be, these are the value of wave number and the corresponding value of J are written in the upper row. So if we draw it, this is the energy level spectrum which we have seen on the previous page। तो देखिए, तो
यहाँ से पहली बात तो सिलेक्शन रूल कहता है कि जो डेल्टा जी है इट कैन चेंज बाई +1, ठीक है ना, जे कैन चेंज बाई +1, यूनिटी का चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि 0 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये नॉट अलाउड है, या 2 से 6 में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये भी नॉट अलाउड है। समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए, सो 0 से 1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, और 3 से 4 में। ये डिफरेंट ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, ठीक है। तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनकी इंटेंसिटीज हैं, एंड यू कैन सी द गैप बिटवीन दीज इज 2b। देखिए यहाँ पे एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, 2b, यहाँ पे कितनी चेंज हुई, 4b, और यहाँ पे 6b, ऐसे करके। बट अगर आप वेव नंबर स्केल पे इनका गैप देखेंगे दैट विल बी 2b। इन दोनों में 2b है, 2b है, 2b है, 2b है। इसका मतलब अब जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ये दो तीन तो हमने पीछे देख ली थी। 4j इक्वल टू 0, एनर्जी इज 0, एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे j इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल में जो गैप है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड हमने सिलेक्शन रूल भी देखा वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यानी कि कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं उन्हीं में ट्रांजिशन हो सकता है, और जो एक बीच में छोड़ के कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। जैसे ये वाला है तो यहाँ पे बीच में छूट गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे बीच में 2 छूट गए, ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, तो जनरल ऑब्जर्वेशन देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड रोटेटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन विद कांस्टेंट सेपरेशन टू बी ऑन द वेव नंबर स्केल। ये वेव नंबर स्केल है, तो इस पे 2b का गैप है हर एक में। दिस इज द क्वेश्चन। अब एक बात समझने की, यहाँ पे हमने सारा पंगा रिजिड रोटेटर के लिए किया, तो क्या मॉलिक्यूल सच्ची में रिजिड होते हैं? नो। जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है दैट इज चेंजेबल, वो चेंज हो सकता है, चेंजेबल, ठीक है। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, ठीक है ना, वो मतलब स्ट्रेचेबल भी हैं और वो कंप्रेसिबल भी है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट रिजिड, तो इसमें वाइब्रेशंस हैं वो भी पॉसिबल हैं। तो all these things we will discuss in the coming lectures. Thanks for watching the lecture, ठीक है। मजे लो, पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। सब कुछ नोट्स से नहीं आता, आपकी खुद की प्रैक्टिस काम आएगी, ठीक है। अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।